बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 54 का तर्जमा, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम में से कोई अपने दीन से फिरता है तो फिर जाए। अल्लाह और बहुत से लोग ऐसे पैदा कर देगा जो अल्लाह को महबूब होंगे और अल्लाह उनको महबूब होगा। जो मोमिनों पर नरम और कुफार पर सख्त होंगे, जो अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करेंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत से ना डरेंगे। ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता है अता करता है। अल्लाह वसीओ ज़राए का मालिक है और सब कुछ जानता है। सूरतुल माइदा हाशिया नंबर 87। मोमिनों पर नरम होने का मतलब यह है कि एक शख्स अहले ईमान के मुकाबले में अपनी ताकत कभी इस्तेमाल न करे। उसकी ज़हानत, उसकी होशियारी, उसकी काबिलियत, उसका रसूख व असर, उसका माल, उसका जिस्मानी जोर, कोई चीज़ भी मुसलमानों को दबाने और सताने और नुकसान पहुँचाने के लिए न हो। मुसलमान अपने दरमियान उसको हमेशा एक नरम खो, रहमदिल, हमदर्द और अलीम इंसान ही पाए। कुफार पर सख्त होने का मतलब यह है कि एक मोमिन इंसान अपने ईमान की पुख्ती, दीनदारी के खलूस, असूल की मजबूती, सीरत की ताकत और ईमान की फरासत की वजह से मुखालिफिन इस्लाम के मुकाबले में पत्थर की चट्टान के मानद हो कि किसी तरह अपने मकाम से हटाया ना जा सके। वो उसे कभी मोम की नाक और नरम चारा न पाए। उन्हें जब भी उससे सबका पेश आए, उन पर यह साबित हो जाए कि ये अल्लाह का बंदा मर सकता है मगर किसी कीमत पर बिक नहीं सकता और किसी दबाव से दब नहीं सकता। सूरतुल माइदा हाशिया नंबर 88, यानी अल्लाह के दीन की पैरवी करने में, उसके अहकाम पर अमल व दरामद करने में और उसकी दीन की रूह से जो कुछ हक है उसे हक और जो कुछ बातिल है उसे बातिल कहने में उन्हें कोई बाक ना होगा। किसी की मुखालफत, किसी की तानो तशना, किसी के एतराज और किसी के बेतियों और आवाज़ों की वो परवाह न करेंगे। अगर राय आम इस्लाम की मुखालिफ हो और इस्लाम के तरीके पर चलने के मानी अपने आप को दुनिया भर में निक्को बना लेने के हों, तब भी वो उसी राह पर चलेंगे जिसे वो सच्चे दिल से हक जानते हैं।